हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी बच्चे बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और बीएड वाले भी 2025 की जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए राजस्थान जीके के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और हर बार एग्जाम में रिपीट होकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी प्रश्न मिलेंगे आपको, हिस्ट्री से संबंधित मिलेगा, जियोग्राफी से संबंधित मिलेगा, आपके लोक देवता हैं उससे भी संबंधित मिलेंगे, सभी प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? खमनोर का युद्ध किस विद्वान ने कहा था? तो ये कहा था अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखो, जो कर्नल जेम्स टोड है या बदायूनी है और जो गोपीनाथ है, इन्होंने क्या कहा था वो भी हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें देखो, हल्दी घाटी के युद्ध के जो उपनाम है, एक तो इसका उपनाम यह है कि भाई इसको ना हाथी युद्ध भी कहा जाता है, बिल्कुल इसको हाथी युद्ध भी कहा गया है। अबुल फजल है, अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा है, ये भी अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, खमनोर का युद्ध। बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे थर्मोपल्ली या थर्मोपोली, आपने नाम पढ़ा होगा। ठीक है, मेवाड़ का थर्मोपोली किसे कहा जाता है? एक होता है मेवाड़ का मैराथन। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अपने नेक्स्ट पर्सन है। इसमें एक पर्सन है, रूठी रानी के जो नाम से इतिहास में प्रसिद्ध कौन है? भाई रूठी रानी के नाम से इतिहास में सबसे प्रसिद्ध महिला कौन है? उमादे है, ऑप्शन नंबर 2। और ये उमादे कौन थी भाई? उमादे थी मालदेव की पत्नी। ठीक है, आपने भारमल्ली का नाम सुना होगा, वो आप बाद में सुन लेंगे। जो भारमल्ली थी, इनके साथ उमादे के साथ आई थी, इनकी सहेली थी ये भी। ठीक है, और रूठी रानी, उमादे। और यदि हम इसकी कहानी बताने जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, बड़ी कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बड़ी कहानियों में जाना नहीं है, हमें सिर्फ प्रश्न देखने हैं कि कौन से किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसलमेर राज्य की गुंडा राज जो शासन है नामक पुस्तक किसने लिखी? गुंडा शासन या गुंडा राज एक पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक को किसने लिखा और ये कहाँ से संबंधित थे? ठीक है, ये भी हमें कमेंट करके बताना। तो देखो, इस पुस्तक को लिखा है सागरमल गोपा ने। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। और ये कहाँ से थे? ये थे जैसलमेर से। देखो यहाँ पर जैसलमेर राज्य लिखा हुआ है ना प्रश्न में, तो ये जैसलमेर से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण के पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो देखो, इसमें सभी को पता होना चाहिए, इसमें जो रियासतें ठिकाने थी वो 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। और 3 ठिकाने कौन थे वो आप हमें कमेंट करके बताना, कौन कौन से थे जो 3 ठिकाने थे और वो कहाँ पर थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वृद्ध राजस्थान, वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया? भाई जो ये वृद्ध राजस्थान है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये इसका उद्घाटन किया गया वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले तो जो बना था ना मत्स्य संघ, उसमें गोडगी लाए थे। फिर जो उसमें कोटा बांसवाड़ा उदयपुर नौ जुड़े थे, उसमें गोडगी लाए थे। फिर जवाहरलाल नेहरू आए थे, फिर वल्लभ भाई पटेल आए थे। ठीक है, आखिर में यही आए थे। नेक्स्ट, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग कहा गया है? भाई देखो, ये प्रश्न है ना, ये एक प्रश्न कॉमन है, जल दुर्ग। क्योंकि देखो, जो झालावाड़ है ना, झालावाड़ में एक दुर्ग है गागरोन का किला। ठीक है, इस किले को कोई जल्दी से ये बता नहीं सकता कि इधर कोई नदी के किनारे भाई ये गागरोन का दुर्ग मतलब जल दुर्ग हो सकता है क्या? ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया और बहुत बार, इसको तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है इसको। तो आप चाहो तो स्टार लगा दो, 2-3 स्टार इसके फिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? भाई 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, ऐसी कौन सी जगह है? तो ये ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर है, जो 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चल देंगे। हाँ देखो, जिन भी बच्चों को यदि पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ये पीडीएफ मिल जाएंगी।
ठीक है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पहले तो ये देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? अग्नि वेदिकाएं भाई, अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली हैं? ये मिली हैं कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, तो वो रहेंगी 7 अग्नि वेदिकाएं। कितनी? 7। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है हर बार। लगभग कालीबंगा से ही प्रश्न आता है सभ्यता से। जैसे कालीबंगा सभ्यता का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? नॉर्मल यही प्रश्न कालीबंगा के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में अहाड़ के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया? देखो, राजस्थान नामक 2 पत्र थे, ठीक है। एक तो था जो डेली निकलता था, और एक था जो साप्ताहिक था, जो सप्ताह में एक बार निकलता था, ठीक है। और जो राजस्थान नामक, जैसे राजस्थान जो पत्रिका थी ना, उसके 3 नाम आगे, जैसे तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, वो नाम चेंज होते गए। क्योंकि राजस्थान, जैसे राजस्थान पत्रित था वो बंद हो गया, फिर उसके बाद में तरुण राजस्थान, फिर नवीन राजस्थान, ठीक है। इस तरह से 3 बार उसका जो प्रकाशन हुआ अलग अलग, ठीक है। और ये राजस्थान नामक है, ये साप्ताहिक है। ये ऋषिदत्त मेहता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। ऋषिदत्त मेहता ने, ठीक है, ये ऋषिदत्त मेहता ने क्या किया था? साप्ताहिक प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, एक प्रश्न है इसमें, जय नारायण व्यास, इसके बारे में आप बताओ। जय नारायण व्यास ने कौन सा पत्र, समाचार पत्र जारी किया था? ठीक है, यदि आपको याद आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हो, और जिनको याद नहीं आ रहा है तो उनको मैं एक बार बता देता हूँ। आगी बाण, आगी बाण नामक पत्रिका थी, वो जयनारायण व्यास ने जारी की थी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भाई देखो, इस पर यहाँ पर मंदिर के और जो उनके नाम है, तो देखो इसमें जो कौन कौन से, जैसे द्वारिकाधीश, ये भाई मीराबाई मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में, ये बिल्कुल सही है। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर, ये बिल्कुल सही है। जगदीश मंदिर उदयपुर, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत हो गया क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर जयपुर में स्थित नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, इसमें सुमिलित नहीं है, नहीं है पूछना था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? जो भाई जैसलमेर साइड से हैं, या जो अरावली पर्वतमाला के लगभग राजस्थान में पश्चिम की दिशा में है, वो लगभग सभी इनको जानते होंगे, क्योंकि इस तरफ ऊँटों की संख्या ज़्यादा है। और इसमें सबको पता है कि भाई ऊँट के जो गर्दन पर लगाया जाता है गोरबंद। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि कई बच्चों को ये ऑप्शन नहीं पता होता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो, लूणी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें देखो मैं आपको बता दूं, शेखावाटी प्रदेश, तो ये चूरू गंगानगर वाला आ गया। इधर तो कोई चूरू सीकरवाड़ा झुंझुनवाड़ा है। शेखावाटी तो इधर तो कोई नदी है ही नहीं। मर्त नदी आपको पता है, घग्गर नदी को कहते हैं, ठीक है। बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश जो बीकानेर है इस साइड को कहते हैं, तो बीकानेर में कोई नदी है नहीं, ठीक है। और बचा गोडवाड़ प्रदेश जो नागौर उच्च भूमि, वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। ये बात ध्यान रखना, लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम पूछा है इसका, लूणी जवाई बेसिन का, लूणी नदी है उसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नाग पहाड़ राजस्थान की किस जिले में स्थित है? भाई नाग पहाड़, तो नाग पहाड़ राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? भाई नरमा, नरमा तो आप लगभग सभी जानते होंगे, ठीक है। नरमा, तो नरमा कपास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? भाई राज्य वृक्ष के बारे में बताना है, ठीक है। एक बार देखो, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ राज्य वृक्ष और राज्य के बारे में। जो एक तो राज्य फूल है, ठीक है। एक क्या है? राज्य फूल है। राज्य फूल कौन सा है भाई? रोहिड़ा का फूल है, तो राज्य फूल किसे कहेंगे? रोहिड़ा।
राज्य वृक्ष किसे कहेंगे? खेजड़ी। खेजड़ी जिसे देखो आम भाषा में जांटी बोलते हैं, ठीक है, आम भाषा में क्या बोलते हैं? जांटी। तो ये खेजड़ी वाली होगी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल सही रहेगा, ये राज्य वृक्ष है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि भाई अपने राज्य पशु कौन सा है और पक्षी कौन सा है। देखो पशु कौन सा है और पक्षी कौन सा है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। देखते हैं आपको कितनी जीके राजस्थान की आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहलाता है? भाई देखो बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आप हमें कमेंट करके बताएं या इसको भी हम बता देते हैं। एक तो देखो बावड़ियों का शहर है और एक है सहेलियों की बाड़ी, ठीक है, सहेलियों की बाड़ी ये कहाँ स्थित है और बावड़ियों का शहर कहाँ स्थित है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बूंदी को ही बावड़ियों का शहर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सहेलियों की बाड़ी आप हमें कमेंट करके बताओ कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है? काजरी या तो ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा या ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, काजरी ये कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छप्पन का मैदान, इसमें एक प्रश्न है भाई, छप्पन मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? नदी, छप्पन का मैदान में कौन सी नदी बहती है? तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि छप्पन का मैदान है कहाँ पर। तो छप्पन का मैदान है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है ना एरिया, वहाँ पर क्या है? छप्पन का मैदान है। और मोस्टली यदि पूछा जाए तो ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। डूंगरपुर तो बाय चांस ही कोई ऑप्शन में आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो अब बता दीजिए बांसवाड़ा में उस तरफ यानी कि दक्षिण के हिस्से में कौन सी नदी बहती है? तो दक्षिण के हिस्से में लूनी नदी बहती है, ठीक है, दक्षिण के हिस्से में लूनी नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा लूनी नदी नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें लूनी नदी नहीं होगी, इसमें जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। इसमें ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माही नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी माही नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। लूनी नदी तो ये जो नागौर और जो बाड़मेर से होकर जाती है ना, जालोर सिरोही से, तो वो हो गई माही नदी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एक प्रश्न आएगा, छप्पन का मैदान है और एक छप्पन की पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी भी आती है। मैदान और पहाड़ी दोनों अलग अलग हैं, मैदान समतल है, पहाड़ी पर पहाड़ हैं। तो छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। और यदि आपको देखो वीडियो स्लो लग रही है तो आप वीडियो को फास्ट कर कर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? झालावाड़ जिले की जो जलवायु है उसको निरूपित करता है AW। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखो आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना कि कौन सा क्या है, तो वो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो जैसे ये राजस्थान है भाई, ठीक है, ऐसे ही बनता है, मुझे तो बनाना नहीं आता पूरा, ठीक है। ये अरावली पर्वतमाला है। तो देखो दो तो इस साइड हो गई अरावली के और दो अरावली के इस साइड हो गए, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया कि ए और सी को तो इधर रख लिया अरावली के पूर्वी साइड में, और दो को उधर भेज दिया, कौन से? बी वाले, ये देखो बी और बी वाले उनको एक तरफ कर दिया और ए सी को एक तरफ कर दिया, ठीक है भाई, ए सी को एक तरफ कर दिया। अब आप मुझे बताओ अरावली की इस साइड क्या रहती है? सबसे ज़्यादा तो गर्मी रहती है, एसी की जरूरत कहाँ होनी चाहिए थी? इस तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन एसी जा कहाँ रहा है? उस साइड जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि हाँ भाई इसका उल्टा, गर्मी में एसी चाहिए होगी तो एसी तो इधर चला गया, ठीक है। एक तो ये ऐसे याद आ जाएगा आपको AWCWG, ठीक है। अब उसके बाद में देखो इनमें भी आपको कंफ्यूजन रहेगा, BWSW जो भी है इसमें भी, चलो आपको इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ, ठीक है।
तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पर देखो, ये नाम है एस। एस से क्या नाम आ सकता है, यानी कि इस साइड में ऐसा कोई जिला आएगा जहां पर एस से नाम आता हो। तो भाई हमें तो एक ही जिला याद आ रहा है, सीकर, क्योंकि शेखावाटी अरावली के इधर ही तो है, तो शेखावाटी में सीकर भी तो आता है। ठीक है, तो बस इससे पता चल जाएगा कि भाई आधा हिस्सा बी, पहले बी एस आएगा और फिर बी डब्ल्यू आएगा। ठीक है, अब इस तरह से आप जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जो हैं वो इस साइड हो जाएंगे, बी डब्ल्यू और बी एस एच डब्ल्यू सीकर वाले एरिया में हो। अब आपको फिर कंफ्यूजन हो रहा है इसमें ए डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी में। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पूरे मैप को भाई डिलीट कर देता हूँ, एक बार रुको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नॉर्मल मैप बना लेते हैं। ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है कि एक तो ये दक्षिणी हिस्सा है और एक ये हाड़ौती क्षेत्र है। ठीक है, इस साइड तो क्या हो जाएगा ए डब्ल्यू और इस साइड क्या हो जाएगा सी डब्ल्यू जी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो ए डब्ल्यू छोटा नाम है और सी डब्ल्यू बड़ा नाम है, तो सी डब्ल्यू जी ऊपर वाले जिलों में आ जाएगा और ए डब्ल्यू छोटे वाले जिलों में आ जाएगा। हालांकि ए डब्ल्यू का क्षेत्र सबसे छोटा क्षेत्र है, यदि क्षेत्र भी पूछा जाए तो ए डब्ल्यू का छोटा क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि ये कम क्षेत्रों में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेजा बांध नदी पर स्थित है। भाई मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है, पहले तो आप मुझे ये कमेंट करके बताओ मेजा बांध है कहाँ। और यदि देखो मैं इसमें ऑप्शन में नदी का नाम बता रहा हूँ तो आपको मेजा नाम याद हो जाना चाहिए। तो ये नदी है कोठारी नदी। नेक्स्ट प्रश्न इसमें देखो, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा। ठीक है, एक तो देखो समवर्षा रेखा के बारे में पूछा जाता है और एक पूछा जाता है विभाजक रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा, विभाजक रेखा। तो ये विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला को कहते हैं और ये समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर को कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 50 सेंटीमीटर ही क्यों कहा गया, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के 50 सेंटीमीटर जो औसत वर्षा होती है वो यहाँ पर होती है। और इसके जो पूर्व साइड में यानी कि जो जयपुर, दौसा, अजमेर, इस साइड में 50 से ऊपर होती है और इस साइड में 50 से नीचे होती है वर्षा। ठीक है, इसलिए ये जो मध्य एरिया है ये क्या है, पूरे राजस्थान को दो भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो यहाँ पर देखो पाली के जो वस्त्र उद्योग के कारण, इसमें देखो कोई भी नदी नहीं है, इसमें कोई भी नाम नहीं है, बिल्कुल इसमें ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो खराब हो रही हो। तो उस नदी का नाम मैं आपको बता दूं, लूणी नदी, बाड़मेर वाली, बलोत्रा वाली नदी, क्योंकि वहां पर वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा है। आपने देखो प्रिंट का नाम सुना होगा, दाबू प्रिंट, अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट, समझ गए। तो उससे जैसे वो कलर का पानी होता है ना, तो वो पानी वापस इसी नदियों में बहा देते हैं, जिससे वो नदी क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है। और इसी नदी को ना आधी खारी आधी मीठी नदी भी इसी नदी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। भाई बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी, तो मैंने आपको सबसे पहले एक प्रश्न बताया था कि बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं बहती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेवण क्या है। भाई सेवण, सेवण एक प्रकार का क्या है, कम वर्षा में उगने वाली घास है, जो कहां पर उगती है भाई, जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है, एकमात्र अभ्यारण्य, तो वो अभ्यारण्य रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सीता माता अभ्यारण्य। और ये अभ्यारण्य है कहाँ, वो आप हमें कमेंट करके बताओ। जो ये अभ्यारण्य है ये है कहाँ, ये आप हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है। मीठे पानी की झील, इसमें उदय सागर झील है। देखो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आप ना खारे पानी की झीलें याद कर लो, मीठे पानी की ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो खारे पानी की झीलें है ना, उनका नाम थोड़ा सरल नाम है। यदि आप मीठे पानी की याद करने जाओगे तो आपको मीठे पानी की याद नहीं रहेगी, लेकिन आपको ऐसे याद हो जाएगा कि हाँ खारे, जैसे सांबर है, ठीक है, डेडवाना, पचपदरा, इस तरह से लूणी, इस तरह से आपको याद आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप सिर्फ खारे पानी की याद करो, मीठे पानी की अपने आप याद हो जाएगी। नेक्स्ट, लू शब्द से क्या तात्पर्य है। भाई लू शब्द है, इससे क्या तात्पर्य है।
लू शब्द है गर्मियों में चलने वाली धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवाएं हैं। ठीक है ये। नेक्स्ट, भोजन थाली का मेला कहाँ लगता है? तो भोजन थाली का मेला लगता है भरतपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सास बहू का मंदिर उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया? तो सिवाना किले का निर्माण करवाया ऑप्शन नंबर बी वीर नारायण सिंह ने। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और आप तत्पर बिल्कुल ऐसे ही बीएसटीसी और बीएड जो पीटेट है इसकी तैयारी को कंटिन्यू रखें। जिनके 12वीं के एग्ज़ाम हो चुके हैं और जिनके अभी भी नहीं हुए हैं तो वो पहले 12वीं का एग्ज़ाम अपने दें, उसके बाद में ही बीएसटीसी या बीएड की तैयारी करें। ठीक है। उससे पहले आपको इन सब्जेक्ट को मत छेड़ो। तो जिन भी बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो और भी जैसे मैथ्स की, जो आपके रीजनिंग की, ठीक है, ये सभी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।